जैन दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय राजनीति में लंबे समय से विवादास्पद रहे नेशनल हेराल्ड मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। यह मामला कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्ति के अधिग्रहण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले पर कोर्ट की तरफ से चौंकाने वाला अब आदेश जारी कर दिया गया है और इस मामले को और कोर्ट के आदेश को इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे और आप लोग भी अपनी विचार, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस मामले की जड़ें स्वतंत्रता संग्राम के दौर तक जाती हैं, जब साल 1938 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में मिलकर के नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की थी। यह अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल द्वारा प्रकाशित किया जाता था, लेकिन साल 2008 में आर्थिक कारणों से इसे बंद कर दिया गया। उसके बाद से इसकी संपत्तियों को लेकर के लगातार विवाद छिड़ा हुआ है, जो आज तक जारी है। मामले की पृष्ठभूमि को दोस्तों समझना बहुत जरूरी है, तभी कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के काले कारनामों को जो है समझ पाएंगे। एजेएल की जो संपत्तियां हैं उनको दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत कई शहरों में वो फैली हुई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत तकरीबन हजारों करोड़ रुपए बताई जाती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने साजिश रच करके इन तमाम संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन का इस्तेमाल किया। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास में 76% शेयर हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम के मुताबिक एजेएल का अधिग्रहण महज 50 लाख रुपए में किया गया, जबकि संपत्तियों की वास्तविक कीमत 2000 करोड़ रुपए से अधिक है। आप लोग समझिए, 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, लेकिन उसको महज 50 लाख रुपए में हड़प लिया गया गांधी परिवार के द्वारा। एजेंसी ने इसे अपराध से अर्जित आय बताते हुए 988 करोड़ रुपए की राशि को चिन्हित किया है। इसके अलावा संबंध जो संपत्तियां इसके साथ में उनका बाजार मूल्य जो है वो तकरीबन 5000 करोड़ रुपए आंका गया है। नवंबर 2023 में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एजेएल के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को कुर्क किया था, ताकि आरोपी उन्हें नष्ट ना कर सके। अप्रैल 2025 में दिल्ली के हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा ईस्ट और लखनऊ के विश्वेश्वरनाथ रोड स्थित एजेएल की इमारतों को भी नोटिस दिए गए थे। इस मामले में शामिल अन्य व्यक्ति और संस्थाएं भी दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटैक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया गया है। तो जो अभी कोर्ट की तरफ से खबर आई है, ये इन्हीं चार्जशीट को लेकर है। कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है, जबकि ईडी ने इसे गंभीर आर्थिक अपराध बताया है, जिसमें फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत मिले हैं। दोस्तों, यह विवाद साल 2012 से चल रहा है, जब बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद से कई अदालती सुनवाइयां हो चुकी हैं और ईडी ने जांच को आगे बढ़ाया। और अब बात कर लेते हैं कोर्ट के बड़े आदेश की, जिसकी वजह से अब राजनीतिक गलियारों में हड़कंप है। कोर्ट का यह चौंकाने वाला फैसला है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर सुनवाई करने से ही इंकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ईडी चाहे तो अपनी जांच जारी रख सकती है। इस फैसले से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि एक बड़ी राहत है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि चार्जशीट पर सुनवाई न होने से मामले में तत्काल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने ईडी को जांच जारी रखने की छूट दी है, जिसका मतलब है कि भविष्य में नए सबूतों के आधार पर कार्रवाई राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सोनिया गांधी के खिलाफ में हो सकती है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारतीय राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे पर बहस तेज है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह जांच मोदी सरकार की ओर से विपक्ष को दबाने की कोशिश है, तो वहीं ईडी का दावा है कि यह विशुद्ध रूप से कानूनी प्रक्रिया है। मामले की जटिलता को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि यह लंबे समय तक चल सकता है। संपत्तियों की कुर्की और अधिग्रहण के आरोपों ने कांग्रेस पार्टी की छवि पर भी बेहद ही नेगेटिव असर डाला है। लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी की छवि बतौर घोटालेबाज पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्टी ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है। पार्टी हमेशा यह कहती रहती है कि यह सब कुछ उनके खिलाफ में पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किया जा रहा है।
अब दोस्तों इसमें आगे क्या होगा, क्योंकि चार्जशीट पर सुनवाई नहीं की कोर्ट ने, ईडी अब अपनी जांच को और भी मजबूत करने पर फोकस कर सकती है। अगर नए सबूत सामने आते हैं तो मामला फिर से अदालत में जा सकता है। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए यह राहत का पल है, लेकिन पूरी तरीके से क्लीन चिट नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से इंकार कर दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सुनवाई नहीं होगी। यह मामला न केवल कांग्रेस पार्टी की विरासत से जुड़ा है, बल्कि भारतीय राजनीति में आर्थिक अपराधों की जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाता है। कुल मिलाकर के नेशनल हेराल्ड केस राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर महत्वपूर्ण बना हुआ है और इसका अंतिम फैसला भी आना बाकी है। तो भले ही जो कांग्रेस पार्टी है वो फिलहाल खुशियां मना ले, क्योंकि जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो ताजा चार्जशीट है उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब कोर्ट ने इस चार्जशीट पर सुनवाई से इनकार किया जो ईडी की तरफ से दाखिल की गई थी, तो उस समय कोर्ट की तरफ से एक बात और कही गई। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट चाहे तो इस जांच को वो कंटिन्यू रख सकती है और भी तमाम सबूतों को इकट्ठा कर सकती है। इन फ्यूचर फिर से एक चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट इस बाबत सुनवाई कर सकता है। यानी कि फौरी तौर पर अगर हम देखें तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए यह राहत है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो कोर्ट ने भी इस बात को लेकर के ईडी से यह कहा है कि आप लोग चाहें तो इस जांच को कंटिन्यू रख सकते हैं। आप इस मामले में और भी सबूतों को इकट्ठा कीजिए, नई चार्जशीट आप दाखिल करेंगे तब फिर हम इस मामले पर सुनवाई कर सकते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ में और भी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ में अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। नेशनल हेराल्ड का मामला साल 2012 से लगातार चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से इस मामले को उठाया गया था। इसके बाद में लगातार इस मामले में जांच चल रही है। कई बार यह मामला कोर्ट की जो है दहलीज पर सुनवाई के लिए पहुंचा, वहां पर सुनवाई हुई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे जो हैं उनको झटका भी लगा कोर्ट की तरफ से। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए यह राहत की बात है। लेकिन यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि कब तक कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जो कानून व्यवस्था लचर व्यवस्था है उसका फायदा उठाते रहेंगे। कब कोर्ट में इस मामले का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया जाएगा, क्योंकि आप लोग समझिए साल 2012 से यह मामला लगातार कोर्ट में विचाराधीन है। कितने साल बीत गए, 1 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इस मामले पर अभी तक कोई भी फाइनल जजमेंट नहीं आ पाया कि इस मामले में अगर घोटाला हुआ था तो कितने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ था। इस मामले में अगर किसी को सजा सुनानी है तो किस किस को सजा सुनाई जाएगी, कौन लोग हैं इस मामले में सबसे बड़े कल्प्रिट। इतने साल बीत जाने के बाद भी, 1 दशक से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक जांच चले जा रही है। और इस जांच में ऐसा नहीं है कि कोई डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने कुछ किया नहीं है, ऐसा नहीं है कि ईडी के पास में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार के जो भी शख्स इसमें मौजूद थे और इसमें शामिल थे उनके खिलाफ में सबूत ना हो। वाकायदा सबूत पेश किए गए हैं, लेकिन अदालतों को पता नहीं किस तरीके का सबूत चाहिए। अभी जो चार्जशीट दाखिल की गई थी इसमें भी तमाम सबूतों का जो पिटारा था पूरा का पूरा वो इस चार्जशीट में डाला गया था। कई पन्नों की ये चार्जशीट दाखिल की गई थी, लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को ये याचिका, ये चार्जशीट सुनवाई के योग्य नहीं लगती, इसलिए उन्होंने इस याचिका पर, इस चार्जशीट पर सीधे तौर पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप है। अब दोस्तों चूंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो इस चार्जशीट पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, तो ईडी के पास में अब दूसरे रास्ते क्या बचे हैं? क्या ईडी हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, या फिर ईडी के पास में कुछ दूसरे रास्ते हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। चूंकि कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि हम इस मामले पर फिलहाल सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम आपकी इस चार्जशीट पर सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन आप जांच करते रह सकते हैं। तो जो ईडी की स्पेशल टीम है जो स्पेसिफिकली इस मामले पर लगाई गई है जांच के लिए, ये लोग इस मामले में और भी पुख्ता और बड़े सबूत, गवाह इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि कोर्ट ने भी यही कहा कि जब आपके पास में बेहद ठोस सबूत हों, कोर्ट का वक्त जाया ना हो, इसके लिए उन्होंने इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया और ईडी को फरमान जारी किया है कि आप इस बाबत और भी सबूत और भी साक्ष्य को जुटाइए, उसके बाद में कोर्ट में आना, तब हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। बहरहाल
कांग्रेस पार्टी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को सेलिब्रेट कर रही है। उन्हें एक ये बहुत बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ में जो मुकदमे दर्ज हैं इसकी फेरिस्त बहुत लंबी है। फिर चाहे घोटालों की ही बात क्यों ना की जाए, ये फेरिस्त बहुत लंबी है। हर बार राहुल गांधी को कोर्ट में किसी ना किसी मामले में झटका लगता है, राहुल गांधी को बार बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर नेशनल हेराल्ड के मामले में थोड़े दिनों के लिए ही सही, लेकिन कम से कम अगर कांग्रेस पार्टी के फेवर में यह फैसला आया तो यकीनन तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसे राहत के तौर पर देख रहे होंगे। उनके लिए यह एक बहुत बड़ी राहत होगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी कोर्ट के इस फैसले को सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक और चीज दिलचस्प है जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। कोर्ट का यह फैसला सोनिया सेना के फेवर में आ गया है, तो इस फैसले के बाद में कोर्ट की तारीफ की जाएगी, माननीय लगाया जाएगा अदालत के आगे कि माननीय जज साहब ने एक अच्छा फैसला देते हुए गांधी परिवार को राहत दी है। लेकिन वहीं अगर इस मामले में इनके खिलाफ में फैसला आता है तो इन्हें तुरंत लोकतंत्र खतरे में लगने लगता है, जुडिशरी पर मोदी सरकार का कब्जा लगने लगता है और इस तरीके की कई सारे स्टेटमेंट आप देखेंगे इनकी तरफ से आने लगते। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट को धन्यवाद देते हुए फैसले को स्वीकार किया और बड़ी राहत फील कर रहे हैं। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो कांग्रेस पार्टी की हम नौटंकी लगातार देखते आए हैं, लोकतंत्र पर हत्या बनाम लोकतंत्र की मजबूती हो रही है, जुडिशरी पर मोदी सरकार का कब्जा है से लेकर के आज लोकतंत्र की जीत हो गई है लेकर तक, तो सब जगह कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है। इसलिए आप लोग अपनी राय, अपने विचार इस मामले पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कोर्ट के इस फैसले पर भी आप क्या सोचते हैं और हिंदुस्तान की जो लचर व्यवस्था है, क्योंकि इस मामले में 1 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन फिर भी कुछ इसमें होता दिख नहीं रहा। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।